आप सबको नमस्कार। शुभ संध्या। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। अधिक से अधिक लोगों को चैनल के साथ जोड़ें ताकि जब भी हम वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन मिलेगा जब आप बेल आइकन दबा कर रखेंगे। खबरों की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले आप सभी लोगों से कुछ महत्वपूर्ण बातें करनी है हमें, जो कि संबंधित है आपके अपने ही प्रतियोगी जीवन से। यदि आप लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, ठीक है ना, तो लक्ष्य की प्राप्ति ऐसे संभव नहीं है। आप अपने प्रति पहले न्याय करिए। आप जो कार्य कर रहे हैं उसमें कितनी आपका डेडिकेशन है, कितना आप बेहतरीन ढंग से उसको कर पा रहे हैं। दिखावे के लिए कुछ भी नहीं। स्वयं सोचिए, विचारिए, फिर वो कार्य करिए। सफलता अपने आप मिल जाएगी। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। पहली अपडेट है आप सभी लोगों को सर्वोच्च न्यायालय में बीएड केस को लेकर के आज जस्टिस बोपन्ना जी की बेंच में सुनवाई थी और बहुत ताबड़तोड़ वकील किए गए थे। और जाहिर सी बात है कि डीएलएड और बीटीसी वाले विद्यार्थी जीते हैं तो वो भी अपने वकील खड़े करेंगे, है ना। तो सारी चीज़ें फील्डिंग वगैरह सेट की गई, लेकिन मैच में कहते नहीं कि बारिश आ गई, मैच धुल गया। तो जस्टिस महोदय ने क्या किया कि इस केस को उठा करके दूसरी बेंच में ट्रांसफ़र कर दिया। जिन्होंने 11 अगस्त 2023 का आदेश दिया था उनकी बेंच में चला गया मामला। अब जस्टिस अनिरुद्ध बोस जी इस मामले की सुनवाई करेंगे, ठीक है ना। तो आप लोगों को इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये मामला बहुत लंबा खींचने वाला है और ये मामला अभी विस्तृत बेंच तक जाएगा। हम सभी लोग अपनी ताकत से लड़ रहे हैं और ये सारी चीज़ें फाइनल होने के बाद हम लोगों की तरफ से एमएचआरडी लड़ेगी विस्तृत बेंच में, ठीक है ना। क्योंकि वहाँ पे अटॉर्नी जनरल जब तक खड़े नहीं होंगे तब तक लोड ही नहीं पड़ेगा। आप सभी लोगों से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग कम से कम अपने भविष्य के लिए तो ज़रूर सजग हो जाएं। यदि आप सभी लोगों को किसी भी चीज़ का मलाल है तो उसे तत्काल दूर करिए। जो चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट करें उसको तत्काल दूर करिए और अपने लक्ष्य के प्रति फोकस हो जाइए, ठीक है ना। काफ़ी सारी संभावनाओं को तलाशते हुए हम सभी लोगों ने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाज़ा पुनः खटखटाया है और हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि केंद्र सरकार, एमएचआरडी मिनिस्ट्री, अटॉर्नी जनरल, प्रधानमंत्री, ये सभी लोग हम लोगों की पीड़ाओं को सुन चुके हैं और हम सभी लोगों के लिए बेहतरीन विकल्प की तलाश अब कंटिन्यू स्टार्ट हो चुकी है। तो आप लोगों को इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। जीत हम सभी लोगों की होगी, बस सहयोग करना सीखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता को लेकर के। एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता के लिए लोक सेवा आयोग के माध्यम से 3 मुद्दों को लेकर के फाइनल काउंटर स्कूली शिक्षा महानिदेशक जो डीजी हैं, ठीक है ना, डायरेक्टर जनरल ऑफ एजुकेशन, डीजीई, आनंद साहब को भेजा गया है। क्या काउंटर भेजा गया है और वो उस काउंटर पे मंजूरी देंगे और तत्काल आप लोगों का विज्ञापन जारी हो जाएगा। एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता और खंड शिक्षा अधिकारी, ये 3 महत्वपूर्ण विज्ञापन रहे हैं जो कि आप सभी लोगों के लिए इंतज़ार की घड़ियां भी लेकर के आए हैं और आप सभी लोगों के लिए बेहतरीन विकल्प के अवसर भी तलाश रहे हैं। तो आपको चिंतित बिल्कुल भी होने की आवश्यकता नहीं है। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नाम ही सार्थक है, तो काम भी आप लोगों के लिए सार्थक ही किया जाता है। एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता में पर्याप्त पदों की संख्या है। खंड शिक्षा अधिकारी में भी पर्याप्त पदों की संख्या है, ठीक है ना। और खंड शिक्षा अधिकारी का तो इंतज़ार मुझे भी बहुत समय से था, क्योंकि मैं भी इसमें अप्लायर बनूंगा, ठीक है ना। और जीआईसी लेक्चरर भी दूंगा, क्योंकि थोड़ा आगे बढ़ने की जो चाहत है, जो जुगत है। एलटी ग्रेड आप देख लीजिए और टीजीटी देख लीजिए, दोनों के ग्रेड पे में अंतर है। वो राजकीय की नौकरी है, एडेड की नौकरी है, अर्धशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों की नौकरी है। तो राजकीय की नौकरी तो जाहिर सी बात है आपके अर्धशासकीय से तो बहुत ज़्यादा बेहतरीन होती है,
ठीक है ना। ये तमाम चीज़ें थोड़ा सा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि टीजीटी देने के बाद, टीजीटी अध्यापक बनने के बाद आप आगे नहीं बढ़ना चाहोगे, ठीक है ना। मैंने बहुत से अपने मित्रों को देखा है जिन्होंने 2021 टीजीटी में सफलता अर्जित की और उन्होंने एलटी ग्रेड 2018 में भी सफलता अर्जित की। यहाँ पे ज्वाइनिंग किया, पता लगा उधर भी फाइनल हो गया, यहाँ छोड़ा वहाँ ज्वाइन कर लिया। तो ये एक बेहतरीन अवसर है आप सभी लोगों के लिए, और आप सभी लोगों को जिस मैटर के माध्यम से तैयारियां करनी चाहिए, आप लोग उस मैटर को 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप सभी लोगों को टीजीटी पीजीटी 2016-2021 में आप अप्लायर थे और आप सभी लोगों को याचिका से हमारे जुड़ करके एक बेहतरीन स्वर्णिम अवसर तलाशना है, तो आप हमारी याचिका से जुड़ सकते हैं। ये याचिका आप सभी लोगों के भविष्य को बदल सकता है। 68 विद्यार्थियों का भविष्य बदल चुका है। आज उनके चेहरे पर जो मुस्कान है और जिस आदर सम्मान के साथ वो मिलते हैं, बात करते हैं, जाहिर सी बात है मन को बड़ी तसल्ली मिलती है, बहुत ज्यादा खुशी मिलती है कि एक लिस्ट में 68 विद्यार्थी भविष्य सुखमय हो गया। तो आप सभी लोग भी अगर चाहें तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि अभी द्वितीय प्रतीक्षा सूची आनी बाकी है, ठीक है ना। तो अधिकाधिक संख्या में हमारे साथ जुड़िए। 249 सीटों के सापेक्ष आप सभी लोगों का वेरिफिकेशन होगा, फिर काउंसलिंग होगी, और जो याचिकाएं हम सभी लोगों ने की हैं उन याचिकाओं के माध्यम से आप लोगों की विजय सुनिश्चित हो, इसके लिए हम लोगों ने बेहतरीन से बेहतरीन वकील किए हैं, ठीक है ना। तो हमारी जो अभिलाषा है, आकांक्षा है, आप लोगों से अपेक्षाएं हैं, आप लोग सहयोगात्मक रवैया अपनाएं और एक मॉरल सपोर्ट करें हमें ही नहीं, इस चैनल को भी, ठीक है ना। क्योंकि आप सभी लोग प्रतियोगी भाई बहनों की लड़ाइयाँ जो उनके प्रतियोगी जीवन में एक समस्या बन करके उभरती है, उस समस्या के निराकरण हेतु हम लोग जो कार्य कर रहे हैं, हम और हमारे टीम के सदस्य, जाहिर सी बात है उससे आप लोगों का बेहतरीन भविष्य बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता के लिए सूचना प्राप्त हो गई है कि संडे के पहले पहले, मतलब सैटरडे तक, मान चलिए कल तक या मंडे को, उधर से काउंटर को मंजूरी मिल जाएगी और 10,374 पदों पर एलटी ग्रेड का विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा, ठीक है ना। मतलब अब एलटी ग्रेड ज़्यादा दूर नहीं है, आप लोग तैयारियां शुरू कर दीजिए और अधिकाधिक संख्या में जुड़िए हमारे साथ में, क्योंकि हमारे नोट्स आप सभी लोगों के लिए ब्रह्मास्त्र सिद्ध होंगे। ब्रह्मोस मिसाइल की तरह लेजर गाइडेड मिसाइल है, जो कि आप लोगों की सफलता को एकदम हिट कर देगा बढ़िया से। आप लोग 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके टीजीटी पीजीटी 2022 को लेकर के। अब ये मामला भी सॉल्व होने को है। टीजीटी पीजीटी 2022 योग्यता संबंधी जो विवाद था टीजीटी और एलटी को लेकर के था, क्योंकि इस पे हाईकोर्ट का एक आदेश था कि टीजीटी की नियमावली आपकी एलटी ग्रेड में लागू हो सकती है। अच्छी बात है, टीजीटी की नियमावली अगर एलटी ग्रेड में लागू होती है तो कला के विद्यार्थियों को सबसे ज़्यादा लाभ होगा। इसी काउंटर को मंजूरी के लिए क्या भेजा गया है, शासन को भेजा गया है। अब स्कूली शिक्षा महानिदेशक महोदय इसको मंजूरी देंगे, शासन इसको एनओसी दे देगा, चलो भाई हो गया। तो आप लोगों को एक अवसर मिल सकता है, ठीक है ना, एक अवसर आप सभी लोगों को प्राप्त हो सकता है जो टेक्निकल फाइन बीएफए प्रावधिक आदि के स्टूडेंट हैं। आप सभी लोग बहुत निष्क्रिय व्यक्ति हो। क्यों निष्क्रियता है पता है? क्योंकि आप अपने हित के लिए जो है सजग नहीं हो। जो व्यक्ति आपके हित के लिए कार्य कर रहा है, जो व्यक्ति आप सभी लोगों के लिए परेशान है, जो व्यक्ति आप सभी लोगों के अध्याचनों को वापस ला करके लोग, जब आप सारी बातें सामने आ रही थी कि शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता भी होगा, आप सभी लोगों को याद होगा जब शुरुआत में ड्राफ्ट उसका सामने आया था आयोग का, उसमें एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता आदि भी सम्मिलित कर लिए गए थे। विद्यार्थियों ने हमारे पास मैसेज किया
कि भैया लोक सेवा आयोग कराए तो ज़्यादा बेहतर, ठीक है ना। अगर लोक सेवा आयोग कराए तो ज़्यादा बेहतर। हम सभी लोगों ने पूरी ताकत लगा करके उस ड्राफ्ट को बदलवाने का कार्य किया कि इसमें से एलटी ग्रेड और जीएससी प्रवक्ता लोक सेवा आयोग को दे दी जाए, और वही हुआ। तो आप लोगों के हितों के लिए बहुत से लोगों ने कहा कि मुख्यालय प्रयागराज बनना चाहिए। हम पहले ही बता दिए प्रयागराज बनेगा, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में खुलेगा, है ना। तो थोड़ा सा आप लोग जो है मतलब हाथ लगाए दो, छोटा भाई समझ करके ही सहयोग करेंगे तभी तो कार्य होगा ना। सहयोग नहीं करेंगे तो कैसे कार्य होगा, ठीक है ना। इसलिए आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, विनम्र निवेदन है, प्रार्थना है कि आप सभी लोग हमारे साथ जुड़िए और आपकी जो भी समस्याएं हैं आप उसे हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। कोई पर्सनल राय मत लिया करिए हमसे। अगर आपकी समस्याएं कुछ हैं तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेजेस कर सकते हैं 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर। उस पर जो समस्याएं होंगी वो समस्याएं यदि गंभीर होंगी, यदि वो काफ़ी सारे विद्यार्थियों को लाभान्वित करने वाली होंगी, कि अगर उन समस्याओं का निराकरण हो जाए तो काफ़ी विद्यार्थी लाभान्वित होंगे, तो जाहिर सी बात है उस मुद्दे के लिए प्रयास भी किया जाएगा और आप सभी लोगों के लिए उसके वीडियो बना करके आपको जानकारी भी दे दी जाएगी। लेकिन पर्सनल इंफॉर्मेशन के लिए कि हमारी कोई व्यक्तिगत समस्याएं हैं, उसके लिए आप लोग फ़ोन करिए या कोई भी चीज़ है, तो हम कितने लोगों का फ़ोन उठाएंगे, कितने लोगों से हम बात कर पाएंगे। कम से कम 700-800 मिस कॉल रोज पड़ी रहती है। अब बताओ कितने विद्यार्थियों से हम बात करेंगे भाई, है ना। तो ये मुमकिन नहीं हो सकता, इसीलिए किसी भी विद्यार्थी का जल्दी कॉल रिसीव नहीं होता। आप हमसे व्हाट्सएप पे बात करिए, मैसेजेस करिए, आपकी समस्याओं का निराकरण करने का पूरा प्रयत्न किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके एलटी ग्रेड के बदले हुए प्रारूपों की। एलटी ग्रेड का सिलेबस आप सभी लोगों का वही है, ठीक है। बस उसके जो क्वेश्चनिंग का जो पैटर्न है वो पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। मतलब एकदम डीपली पूछा जाएगा, तो सिंपल साधारण चीज़ों से आपका काम नहीं होने वाला। सिंपल साधारण चीज़ों से आप 20, 25, 50, 100 क्वेश्चन कर सकते हो, 50, 60, 70, 80 कर सकते हो, 100 क्वेश्चन नहीं। लेकिन आपकी सफलता नहीं सुनिश्चित हो पाएगी। सफलता आपको हैंडमेड नोट्स, टेक्स्ट बुक से तैयार किया गया नोट से ही प्रोवाइड कर सकता है। तो आप लोग इसे प्राप्त करने के लिए 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क करिए। और खंड शिक्षा अधिकारी देने चल रहे हैं, तो हमारे पास दिल्ली में नोट्स हैं। आप सभी लोग प्रीलिम्स के लिए हमसे वो नोट्स जरूर प्राप्त करें। बेहतरीन विकल्प, बेहतरीन अवसर आप सभी लोगों के लिए। जीएस का संपूर्ण मैटर, जितना भी आपका सिलेबस है, टॉपिक वाइज सारी चीज़ों का उल्लेख उसमें है। आप लोग उसे प्राप्त करके अपनी प्रीलिम्स की सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं खंड शिक्षा अधिकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके यूपीटीईटी की। बहुत से हमारे डीएलएड और बीटीसी के भाई बहन पूछ रहे थे कि भैया टीईटी 2023 कब तक आएगा। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि टीईटी 2023 का विज्ञापन आप सभी लोगों को दिसंबर लास्ट या जनवरी में देखने के लिए मिलेगा, ठीक है ना। जनवरी में ये विज्ञापन आ सकता है, फरवरी नहीं मार्च में इसका पेपर हो सकता है। तो अभी आप लोगों को थोड़ा सा इंतजार करना होगा, धैर्यपूर्वक आप लोग इंतजार करिए। वैसे भी देख रहे हैं डीएलएड और बीटीसी के रिजल्ट जारी हुए हैं, 1,10,000 फेल हुई है। अब बताओ पूरे यूपी में 1,10,000 गच्च हुई गए। और ये लोग सीपीडी में क्या है, नंबर 1 है भैया। सर्वोच्च न्यायालय इस चीज को मान चुका है कि सीपीडी चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम में ये लोग नंबर 1 है। यह महानता है। सेमेस्टर एग्जाम तो क्लियर हो नहीं रहा। काफी सारी चीजें आती हैं। योग्यताओं की बात की जाए तो फ्यूचर को फ्यूचर, नेचर को नेटूरे पढ़ाया जाएगा। अच्छी बात है। शिक्षा मित्रों पर व्यक्ति हंसता है लेकिन स्वयं को नहीं देख पाता है। ऐसी ही तमाम इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर किया करें। धन्यवाद। शुभ रात्रि।